फोटोग्राफर फोटो खींचने से ठीक पहले बड़े ही स्टाइल में बोलता है, स्माइल प्लीज, और हम अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान बिखेर देते हैं और फोटो क्लिक हो जाता है। बाद में अपनी उसी फोटो को देखकर हम बहुत ही खुश होते हैं कि फोटो बहुत अच्छा आया है। हम बाहर से खुश होने का दिखावा करते हैं क्योंकि हमारे अंदर से खुशी कहीं गायब हो चुकी है। हमारे पास नौकरी है, पैसा है, इज्जत है, मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, पर जिंदगी में खुशी नहीं है। जिसे देखो वह अपनी जिंदगी में खुशी की तलाश में है। कोई दारू की बोतल में खुशी ढूंढता है तो कोई भांग खाकर मुस्कुराता है। खुशी क्या है? कोई कहता है हैप्पीनेस इज अ चॉइस, तो कोई कहता है हैप्पीनेस इज अ जर्नी। खुशी जीवन की एक यात्रा है, लेकिन मैं कहता हूं आप अपने जीवन में जो चाहते हैं, यदि आपको वो मिल जाए और उसके मिलने के बाद आपके अंदर से जो एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, उसे हम खुशी कहते हैं। खुशी हमारे अंदर से आती है। खुशी बाहर से, बाहरी चीजों से प्रभावित हो सकती है। ये खुशी प्रदान करने में एक उत्प्रेरक का काम कर सकते हैं, लेकिन खुशी जब भी आती है हमेशा अंदर से ही आती है। खुशी हमारे अंदर की चीज है। हम इसे अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, हम इसे अपनी भाषा में बता नहीं सकते, क्योंकि खुशी हमारे शरीर की भाषा है। खुशी हमारे मन की एक भावना है, ये हमारे मन की एक अवस्था है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, खुशी हमेशा पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव इमोशन और पॉजिटिव एक्सपीरियंस के साथ आती है। तो खुशी आपके मन के अंदर है, आपके ब्रेन के अंदर है। खुशी आपके ब्रेन के अंदर पैदा होती है, और यह खुशी जो आपके ब्रेन के अंदर पैदा होती है, इसको कहते हैं हैप्पीनेस डोज। डी फॉर डोपामिन, ओ फॉर ऑक्सीटोसिन, एस फॉर सेरोटोनिन और ई फॉर एंडोर्फिन। ये केमिकल्स हैं, ये केमिकल हार्मोन्स हैं जो आपके ब्रेन से रिलीज होते हैं और ये आपके ब्रेन में ही बनते हैं। तो खुशी जो है अंदर से आती है। तो खुशियों के रसायन को अंदर से बाहर कैसे निकालें, इसके लिए मैं आपको बहुत ही छोटे छोटे रोचक तरीके बताऊंगा, और अंत में इसकी एक अल्टीमेट टेक्निक, फुल एंड फाइनल टेक्निक भी बताऊंगा। इसका अभ्यास करके आप 24 घंटे खुश रह सकते हैं, आप जीवन भर खुशहाल रह सकते हैं। तो खुशियों का वह केमिकल जो हमारे ब्रेन में बनता है, इन सारे केमिकल्स को हार्मोन्स कहते हैं। और हमारे बॉडी में लगभग 10 इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनमें से 3 इंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे ब्रेन में हैं, और इन्हीं इंडोक्राइन ग्लैंड से केमिकल्स, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और ये हार्मोन्स रिलीज होने के बाद हमारे ब्लड में मिल जाते हैं और शरीर की एक एक कोशिका तक मैसेज पहुंचाते हैं। इन्हें हम ब्रेन का मैसेंजर भी कहते हैं। हमारा यह ब्रेन हमारे बॉडी के एक एक सेल से, कोशिका से मैसेज भेजता है, कम्युनिकेट करता है, बात करता है। और ये ब्रेन जब शरीर से ये सब कुछ जो कर रहा होता है, ये इमोशन में, फीलिंग में, ये हमारे चेहरे के ऊपर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो जब हैप्पी हार्मोन्स हमारे ब्रेन से रिलीज होते हैं, तो हमारे चेहरे पर एक पॉजिटिव फीलिंग, एक पॉजिटिव इमोशन और संतुष्टि का भाव
पैदा हो जाता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। हैप्पीनेस हार्मोन का जो सबसे पहला हार्मोन है डी फॉर डोपामिन। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है और यह हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में एक रिवार्ड सिस्टम का काम करता है। जब हम अपने जीवन में कुछ नया काम करते हैं और उस काम में सफल हो जाते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामिन हार्मोन रिलीज करके हमें रिवार्ड देता है। बच्चे आजकल फ्री फायर गेम और पबजी गेम खेलते हैं और हर लेवल पर बीच बीच में उनको कुछ रिवार्ड, कुछ कॉइन्स, कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और वो बीच में चिल्ला उठते हैं या, और जैसे ही वे अपनी खुशी का इजहार करते हैं ब्रेन से डोपामिन रिलीज होता है। तो अब प्रश्न उठता है, क्या केवल गेम खेलने से ही ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है? ऐसा नहीं है। यदि आप प्रतिदिन कुछ न कुछ नया करने की सोच रखते हैं, एक वैज्ञानिक सोच रखते हैं, आप अपना फ्यूचर प्लान, अपना टारगेट सेट करते हैं और जब जब आप उसको पूरा करते हैं तब तब आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। तो आप अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट करना सीखें। और हैप्पीनेस डोज का जो दूसरा डोज है उसको कहते हैं ओ फॉर ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारे जीवन में हमारे जन्म के समय से ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रकृति ने एक ऐसी व्यवस्था की है कि माँ बच्चे को जब जन्म देती है तो उसके अंदर जो ममता, प्रेम, स्नेह और लगाव पैदा होता है, उसी लगाव के कारण ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और मां के स्तनों में दूध उतर आता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही कमाल है। गांव देहात में कोई गाय जब बछड़े को जन्म देती है और उसका बछड़ा मर जाता है तो वह बिना बछड़े को देखे हुए दूध नहीं देती। तब गांव देहात में लोग उस बछड़े के चमड़े से एक बछड़े का डमी तैयार करते हैं, पुतला बनाते हैं, उसके चमड़े में भूसा भरकर बिल्कुल हूबहू बछड़े जैसा बनाकर गाय के सामने खड़ा करते हैं। तब गाय उस बछड़े को देखकर ममता, लगाव महसूस करती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और उसके थनों में दूध उतर आता है। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। जब दो प्रेमी एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं तो उनको लगता है कुछ कुछ होता है। ये कुछ नहीं होता। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, आंखें चार हो जाती हैं और एक दूसरे के लिए उनके दिलों में प्यार उमड़ पड़ता है। ये ऑक्सीटोसिन का ही कमाल है। हम अपने परिवार के सदस्यों में आपस में एक लगाव महसूस करते हैं, एक दूसरे से एक जो जुड़ाव महसूस करते हैं, इसी ऑक्सीटोसिन का ही कमाल है। और पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका और जो लोग रिलेशनशिप्स में होते हैं, इसी ऑक्सीटोसिन के कारण ही उनके जीवन में एक लगाव, एक खुशी होती है, एक प्रेम तत्व मौजूद होता है। इसलिए इस ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहते हैं। जो लोग पालतू जानवरों से प्रेम करते हैं, वो जानवर पालते हैं और अपने जानवरों के साथ वो खेलते हैं, तो खेलते समय, उनको सहलाते समय ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो यदि आप अपने ब्रेन से ऑक्सीटोसिन रिलीज करना चाहते हैं तो आप अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में आप बहुत ही मिलजुल कर रहे हैं। उनके साथ आप जब मौका मिले उनसे गले मिलें, उनसे हाथ मिलाएं। कोई बधाई का संदेश हो तो संदेश देने से आप न चूकें। आप पालतू जानवर पालने का शौक रखें, पेड़ पौधे लगाएं, प्रकृति से प्रेम रखें और कोई भी सामाजिक कार्य करने का मौका मिले तो आप उससे न चूकें। इससे आपके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और हैप्पीनेस डोज का जो तीसरा डोज है एस फॉर सेरोटोनिन।
आपने बहुत सारे लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, अरे यार आज मूड ठीक नहीं है, तो कोई कहता है आज मन ठीक नहीं है। तो सेरोटोनिन या जो हार्मोन है जो हमारे ब्रेन से रिलीज होता है, या अधिकतर या हमारे गट ब्रेन में हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लाइनिंग के ट्रैक्ट में पाया जाता है, इसका काम है मूड को स्टेबलाइज करना, या हमारे भूख, हमारी पाचन, हमारे नींद को भी नियंत्रित करता है, और यह हमारे पूरे शरीर को बताता है कि किस प्रकार काम करना है। और सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ने से हमारे ब्रेन से मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि हमारे स्लीप साइकिल को भी ठीक रखता है, हमें गहरी नींद देता है। और ऐसा देखा गया है कि जब शरीर में सेरोटोनिन की कमी हो जाती है तो हम चिंता, तनाव और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो यदि आप अपने शरीर में सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो आप धूप स्नान करें, सूर्य के नीचे कुछ समय आप बिताएं, और आप डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग करने से भी सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है। आप प्रकृति में कुछ समय बिताएं, सुबह शाम जब भी आपको समय मिले आप हरे भरे बाग बगीचों में टहला करें। आप अपने दोस्तों और मित्रों के साथ कुछ आनंद उठाएं, मजे करें और बिल्कुल एक्टिव रहें। और हैप्पीनेस डोज का जो चौथा डोज है, इसे E4 एंडोर्फिन कहते हैं। एंडोर्फिन हमारे शरीर का प्राकृतिक दर्द निवारक है, यह नेचुरल पेन रिलीवर है। जब भी हमारी बॉडी किसी स्ट्रेस में या पेन में होती है तो हमारा ब्रेन एंडोर्फिन रिलीज करता है। तो जैसे ही हम किसी दर्द या पीड़ा का एहसास करते हैं तो ब्रेन एंडोर्फिन रिलीज करता है, और यह एंडोर्फिन उन सारे नर्व सेल्स को ब्लॉक कर देता है जो कि दर्द के सिग्नल को हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाते हैं, और इस प्रकार हमें दर्द का एहसास नहीं होता और लगातार हम अपने काम में लगे रहते हैं। जब डॉक्टर हमें सुई देता है तो हम उसे महसूस करते हैं, उसे फील करते हैं, और धीरे धीरे दर्द का एहसास गायब हो जाता है, क्योंकि वो एंडोर्फिन जो रिलीज होता है हम उसे महसूस कर पाते हैं। लेकिन अचानक पैर में जब कोई कांटा चुभ जाए तो हम दर्द के मारे कराह उठते हैं, क्योंकि उस समय जो एंडोर्फिन रिलीज होता है उसे हम महसूस नहीं कर पाते। और अब मैं आपको एक ऐसा अल्टीमेट सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, ओनली एंड वन सॉल्यूशन, जो किसी भी परिस्थिति में आपके बॉडी में जितने भी फील गुड हार्मोन्स हैं वो हार्मोन्स को रिलीज कराने में सक्षम है। और यह जो अल्टीमेट उपाय है इसको बोलते हैं मेडिटेशन। जी हाँ, मैं मेडिटेशन सिखाता हूं और मेडिटेशन में सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। किसी ध्यान में बैठे हुए व्यक्ति को देखें, या आप महात्मा बुद्ध को देखें, स्माइलिंग बुद्धा भी कहते हैं, यानी महात्मा बुद्ध को जब भी मेडिटेशन में दिखाया जाता है तो स्माइलिंग बुद्धा की उनकी जो इमेज बन चुकी है ये बताने के लिए काफी है कि मेडिटेशन में, ध्यान में हैप्पीनेस हार्मोन्स अपने आप रिलीज होते हैं। मेडिटेशन में बैठा हुआ व्यक्ति पता नहीं उसको क्या मिल जाता है कि वह बैठे ही बैठे आंख बंद किए हुए मुस्कुराता है, उसके चेहरे पर हैप्पीनेस और प्रसन्नता का भाव नजर आता है। ऐसा क्यों? सबसे पहले आप जान लें, ये जितने भी हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं हमारे ब्रेन से रिलीज होते हैं, और हमारे ब्रेन में 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, और इन्हीं तीनों ग्लैंड से ये हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और ध्यान की भाषा में इन तीनों ग्लैंड्स को, एक को हम आज्ञा चक्र, एक को सहस्त्रार चक्र और एक को बिंदु चक्र कहते हैं। तो जब ध्यान का साधक ध्यान में होता है तो उसका आज्ञा चक्र
उसका सहस्रार चक्र और बिंदु चक्र, ये सभी चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं और उसे विजुअलाइजेशन होने लगता है, उसे वाइब्रेशन और सेंसेशन महसूस होने लगता है और उसके अंदर से सारे हैप्पीनेस हार्मोन्स उसके ब्रेन से अपने आप ही रिलीज होने लगते हैं और ध्यान का साधक आउट ऑफ सेंस, बियॉन्ड द सेंस, वह इंद्रियों से परे जाकर प्रसन्नता का, हैप्पीनेस का अनुभव करता है। तो आप प्रतिदिन ध्यान करें। ध्यान करने से सभी प्रकार के हैप्पीनेस हार्मोन्स अपने आप ऑटोमेटिक ही रिलीज होते हैं।